श्री अमरनाथ जी यात्रा के एहसन अंदाज में इनेकाद के लिए गांधरबल जिला इंतजामिया पूरी तरह तैयार है। बालतल बेस कैंप में यात्रियों के लिए इंतजामात पूरे जोर शोर से जारी हैं। यात्रा से जिन मकामी लोगों का रोजगार जुड़ा है वो भी काफी खुश हैं। देखिए जावेद भट्ट की यह खुसूसी रिपोर्ट। यह जिला गांधरबल का बालतल बेस कैंप है। मुकद्दस अमरनाथ गुफा जाने के लिए सबसे मुख्तसर रास्ता यही है। मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करके यात्री 14 किलोमीटर मसाफत तय करते हुए मुकद्दस गुफा तक पहुंच जाते हैं। जिला इंतजामिया गांधरबल के तमाम महकमे यात्रा की शुरुआत से कबल बुनियादी बंदोबस्त कराने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से पहुंचे रजाकार आरजी ढांचे खड़े करने में मसरूफ हैं। ये ढांचे लंगर का नज्म करने के लिए बावर्ची खानों के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। ये लोग यात्रियों की खिदमत का मौका हासिल करने पर खुश नजर आए। हम लोग इस साल बहुत खुश हैं। बाबा के आशीर्वाद से हम सिर्फ सेवा करने के लिए हाजिर हुए हैं। हम चाहते हैं कि हर साल जो भक्त यहाँ पे आता है बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन करे और यहाँ से खुश होकर जाए, बाबा का आशीर्वाद लेके जाए। सेवा में आनंद है तो हम सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और सेवा के लिए ही तैयार हैं। और यहाँ पर आप यात्रियों की सेवा करने के लिए आए हैं और यात्रियों को खुश देखेंगे तो हमारे को और ज़्यादा खुशी मिलेगी। बस यही है, सबके मन में बहुत ज़्यादा खुशी है। 2 साल बाद बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो शुरू हुई है, सबके मन में बहुत ज़्यादा खुशी है। इस बार जो है अपने स्टैंड बोर्ड हो गए, जो लोकल्स कश्मीरी हो गए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करे, इतने ज़्यादा खुश है। हम लोग भी खुश हैं और उन लोगों को रोजगार भी मिलता है। यात्रा 2 साल तक नहीं होने के नतीजे में अकीदतमंद तो महरूम रहे ही, लेकिन माश के लिए यात्रा पर इन्हिसार करने वालों को भी परेशानियों का सामना रहा। इस साल यात्रा के इनेकाद के ऐलान पर इन लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। पोनी वालों, पालकी वालों, दुकानदारों और खैमा मालिकान जरिए माश पैदा हो जाने की वजह से मुतमईन हो गए हैं। सरकारी इंतजामिया ने मकामी आबादी के तकालीफ को मलहूज रखते हुए हुकूमत ने बेस कैंप पर टेंट सिटी और दीगर आउटलेट्स को आउटसोर्स करके मकामी ताजिरों को मदद फराहम की है। अच्छी बात है, लोग खुश है, सब जो गरीब तबका है सब खुश है इससे जो यात्रा शुरू इस्तेकबाल में है सब लोग। और खुशी की बात है इस साल जो उम्मीदें हैं लोगों का अच्छा है। यहाँ पे इंतज़ाम और सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है और लोगों ने भी अच्छा रखा है। रात को जो रहने के लिए इनके लिए है अच्छा है, वेलकम करते हैं। 2023 से 5 अगस्त के बाद इस साल पहली बार मतलब ये यात्रा हो रही है। इस साल जो कि डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के खास तौर पर गरीब तबका है वो सब यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और इसी उम्मीद में है कि तमाम हिंदुस्तान की जो भी यात्रा है यात्रा के लिए यहाँ पे आएंगे। और 2019 से पहले यहाँ मैगडम नहीं बिछाया गया था रोडों पे, इस साल तो रोडों पे मैगडम भी बिछाया गया है और फुटपाथ भी बनाए गए हैं, ग्रिल्स भी लगाए गए हैं। हर कोई इंतजाम इस साल इंतजामिया ने किया है। हमारे पास में यात्रा के लिए बहुत सारी स्पेस हम लोगों ने नई भी क्रिएट है। तो जो हमारी इकोनॉमी यहाँ से चलती है, जो लोगों का यहाँ पर श्रद्धा भाव है कि लोगों की सेवा भाव से वो लोग यहाँ पर आते हैं आगे और लोग को हर सुविधा का मुहैया कराते हैं। क्योंकि जो नीचे से लोग आए होते हैं, जो प्लेन से आए तो उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे मौसम कैसा हुआ है। अगर बरसात के लिए उनको रेन कोट चाहिए, यहाँ पर उनको गर्म कपड़े चाहिए, तो ये सारी सुविधाएं उनके देने के लिए, इन सभी सेवाओं के लिए यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के सारे लोग तत्पर रहते हैं और उन लोगों को हमने यहाँ पे जगह भी दी है। वज़रे के रवां माह की 30 तारीख से सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। यहाँ पे जो घोड़े वाले हैं या टेंट जो लगाते हैं, यहाँ पे जो बाकी बुनियादी सहूलियात रखते हैं यहाँ पे यात्रियों के लिए, उनकी इक़्तिसादी जो हालात है वो ख़राब हो गई थी 2 साल में। क्योंकि इस साल जो ऐलान हुआ कि इस साल यात्रा मुनक़्क़द हो रही है तो इन लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ चुकी। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिला इंतजामिया है, सिक्योरिटी के बंदोबस्त है, वो सब कुछ यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। अब अगर इंतज़ार हो तो सिर्फ श्रद्धालुओं का है जो इस माह की 30 तारीख को यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, बालतल। सांबा जिले की खवातीन खुद कफील बन रही हैं। ये लोग अमरनाथ के यात्रियों के लिए रेनकोट तैयार कर रही हैं। खवातीन के एक ग्रुप ने बताया कि यात्रा की ड्यूटी पर तैनात मुलाजिमीन के लिए 100 रेनकोट बनाने का ऑर्डर इन्हें मिला है। श्राइन बोर्ड ने इनके हाथों बनाए गए रेनकोट मुंतखब कर लिए हैं। यात्रियों के लिए सांबा में रेनकोट का स्टॉल भी लगाने का मंसूबा है। सस्ते दामों में यात्रियों को रेनकोट मुहैया कराने का नज्म किया जाएगा। उम्मीद के नाम से जम्मू कश्मीर में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लागू है। इसी के तहत खवातीन को इस रोजगार से जोड़ा गया है। 26 लेडीज जो थी रेनकोट तैयार करने में हमारे साथ लगी थी। हमें 10 दिन का टारगेट दिया गया था।
तो इसको हमने लेडीज़ को अलग अलग सिस्टम दिया था। कटिंग के लिए हमने एक ही बंदा रखा था जो प्रॉपर कटिंग कर सके, क्योंकि इसकी कटिंग जो लेडीज़ खुद प्रॉपर नहीं कर सकती थी। तो हम चाहते हैं कि हमें और भी हो सकता है कि हमारे स्टॉल वगैरह में हमने हमें 2 स्टेशन दिए हैं, एक चीची माता का है, एक दयानी में जो है अब जो अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है वहाँ पे हमें स्टॉल दिए गए हैं। हो सकता है हम 100 से ज़्यादा और भी सेल कर सकें। हमने काफ़ी काम किया है, काफ़ी लेडीज़ को अपने साथ जोड़ा भी है। पिछली बार हमें कॉन्टैक्ट मिला था यूनिफॉर्म का, हमने सभी लेडीज़ ने मिलजुल के यूनिफॉर्म भी सिली थी। उसके बाद हमें रेनकोट का भी ऑर्डर आया, जो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अमरनाथ यात्रा में हमारा योगदान जा रहा है। हम सभी लेडीज़ के मिलजुल कर रेनकोट का काम करिए, हमें कटिंग की रेनकोट मिले। इसकी कॉस्ट और मार्केट में अवेलेबल जो आपका रेनकोट है उसकी कॉस्ट में कंपेयर करिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा और क्वालिटी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और रेनकोट के लिए सांबा में काफ़ी काम किया जा सकता है। ये काम बढ़ सकता है क्योंकि रेनकोट की परमानेंट मार्केट है। सो मैं चाहूँगी कि अगर सांबा की औरतें वाटरप्रूफ में काम करना चाहती हैं, आई कैन हेल्प देम इन दैट। मंशियात से दूर रखने और नौजवानों को स्पोर्ट्स की जानिब राग़िब करने के लिए साइकिल स्ट्राइक के दूसरे एडिशन के तहत सतह समंदर से 8,700 फुट की बुलंदी पर वाक़े गुलमर्ग तक साइकिल रेस का एहतमाम किया गया। कौमी और बैनुल अक़वामी साइकिलिस्ट समेत 100 के करीब साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। देखिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की यह रिपोर्ट। नौजवान समाजी कारकुन सैयद अली असगर रिजवी ने एक अनोखी पहल करते हुए साइकिल स्ट्राइक के दूसरे एडिशन के नाम से खुसूसी साइकिल रेस का एहतमाम किया। नौजवानों को मंशियात और दूसरे जराइम से दूर रखने और उन्हें खेल कूद की जानिब राग़िब करने के लिए साइकिल रेस का एहतमाम किया गया। इस रेस का आगाज रिजवी स्टॉप मागाम बडगाम से हुआ। सयाहती मकाम गुलमर्ग में ये इख्तिताम पसीर हो गई। सतह समुंदर से 8,700 फीट की बुलंदी का सफर तय करके साइकिलिस्ट ने इस मुनफरिद रेस को अंजाम दिया। अहम बात यह रही कि इस रेस में 50 बरस के बशारत हुसैन ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स में उम्र का कोई लिहाज नहीं होता। नौजवान साइकिलिस्ट में काफी खुश नजर आए कि आज बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसी रेस देखी है जो कि हिली एरिया पे था, जिसका बहुत ही टफ रेस थी। इसमें बहुत ही मज़ा आया इस रेस में और बहुत ही इंजॉय किया लड़कों ने और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैंने इस इवेंट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ऐसे रेसेस बहुत ही कम हो रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ क्योंकि ऐसे रेसेस दिन ब दिन रखे। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय ऑर्गेनाइजर्स। I am very happy. I am working in a bank. I have started this cycling race after a gap of 30 years. I am a national में this half marathon winner and a cyclist. Sports में कोई एज नहीं होती है. When you have a will, you can achieve anything. ये बहुत ही अच्छी रेस थी, इसमें बहुत ही एक्सपीरियंस रहा क्योंकि ये बहुत ही ऑल्टीट्यूड था और इसमें ओपन कैटेगरी थी। इसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सैयद अली असगर ने कहा कि नौजवान नस्ल को गलत कामों से दूर रखने के लिए इस तरह के इक़दामात उठाए जा रहे हैं। हमने इसी बुनियाद पे चालू किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के यूथ तक के मैसेज पहुंचाए कि वो अपने आप को ड्रग से दूर रखें, फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। और आज बीइंग द वर्ल्ड ड्रग डे, हमने आज के दिन पे ये जो है अगेंस्ट द ड्रग ये एक ड्राइव रखी है। ये हमारी सोसाइटी है, इसको बेहतर बनाने के लिए हमें ही कदम उठाना पड़ेगा। इख्तितामी तकरीब पर कमिश्नर ट्रांसपोर्ट कश्मीर भूपेंद्र कुमार मेहमान खुसूसी थे। गुलमर्ग गंडोला के मैनेजिंग डायरेक्टर और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम जीलानी जरगर, जम्मू व कश्मीर बैंक के सदर और दीगर अफसरान मौजूद थे। पोजीशन हासिल करने वालों को एजाज़ात से नवाजा गया। फिटनेस को प्रमोट करें, फिटनेस एज ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ बनाएं और साथ ही साथ जो हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, स्पेशली ड्रग अब्यूज़ को लेकर, उसके साथ हमारा जो यूथ इसमें मुलविस होता जा रहा है, उसको किस तरीके से और अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज दी जाएं ताकि वो उससे सही रास्ते से भटके ना और मुलविस ना हो जाए इन चीज़ों में। सबको कॉन्शियस होना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को लेकर और तभी हम इसमें कामयाब हो सकेंगे। कश्मीर के नौजवान काफी हुनरमंद हैं। उनकी सलाहियतों को निखारने और उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। राजौरी के छपरिया थोड़ी में रिवायती बुल रेस का इनेकाद किया गया। लोगों की कसीर तादाद ने इसका मुशाहिदा किया। हर साल धान के खेतों में इस रेस का इनेकाद किया जाता है।
ये बैलों की जो है जो दौड़ाई है, ये हमारे पुराना जो है हमारे ख़ानदानी जो है वो परंपरा को आगे चलाते हुए आज मैंने भी यहाँ पे प्रोग्राम किया है। यहाँ पे कुछ अर्सा से हम देखते हैं कि लोगों को जिन लोगों को इनका शौक है उनको मौके नहीं मिलते, तो मैं इसलिए मुबारकबाद देता हूँ मैगजीन साहब को और उनके जो साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को कि हमारे काफ़ी सारे एरियाज़ में ऐसे आज भी लोग हैं जिनको इन चीज़ों का बहुत शौक है और बड़े शौक से पूरा साल वो अपने जो ये बुल हैं या बैल हैं इनको वो इनकी सेवा खिदमत करते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए सोपोर हाजी अब्दुल रशीद डार ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को निचली सतह पर मजबूत करें और आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। वो जनागिर सोपोर के इलाके सागीपुरा में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने आवाम से तरक्की के झूठे वादे किए और जमीन पर कोई तरक्की नजर नहीं आती। पार्टी के तर्जुमान शेख आमिर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मुल्क के लोगों के लिए काम किया है। फैयाज अहमद मीर जिलाई सदर भी इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी ने बडगाम में बाइक रैली निकाली। बीजेपी दौर इख्तिदार के 8 साल की तकमील होने की मुनासबत से इस रैली का एहतमाम किया गया। मकसद यही था कि आवाम को सरकारी स्कीमों से आगाह किया जा सके। कई बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। बीजेपी जिला सदर आगा मोहसिन, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के इंचार्ज डॉक्टर अली और दीगर मौजूद रहे। जिला सदर ने कहा कि बडगाम में जो काम गुज़िश्ता 70 बरसों में नहीं हुआ वो काम बीजेपी ने 8 बरसों में पूरा कर दिखाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को अवामी सतह पर मजीद फैलाने की गरज से बीजेपी की जानिब से खन्नाबल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। महिला मोर्चा की नायब सदर रोमाइसा रफीक ने मोदी के मन की बात प्रोग्राम को लोगों के साथ सुना। नौजवानों में खेलों की स्पिरिट कायम करने और मंशियात की वबा के खिलाफ खेलों के रोल का खुलासा करने पर वज़ीर-ए-आज़म की सराहना की। अमरनाथ यात्रा के बारे में रोमाइसा ने कहा कि कश्मीरी अवाम यात्रियों का खुले दिल से इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। समनानिया काजीगुंड स्पोर्ट्स ग्राउंड में काजीगुंड क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। फाइनल मैच के दौरान साबिक मेंबर असेंबली मोहम्मद अमीन भट्ट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने ग्राउंड को बेहतर बनाने और खेलकूद को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। भट्ट ने जिला इंतजामिया से ख्वाहिश की कि वो नौजवानों की हौसला अफजाई करे, खेलकूद को फरोग देने और नौजवान नस्ल को बुरी आदत से दूर रखने की गरज से यह नज्म किया गया। मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि नौजवान आज स्पोर्ट्स मतलब कोई भी गेम उसकी तरफ जाते हैं। कोई ड्रग एक्ट पहले जब हम काजीगुंड आते हैं बोला काजीगुंड से मलपुर हमारे गांव तक यहाँ लोग ड्रग करते हैं। आज मैंने देखा, मैं इनको वेलकम करता हूँ कि देखो आज हजारों लोग इस स्टेडियम में हैं, खेल कूद की तरफ ध्यान देते। जिसको कोई बॉल जरूरत हो, जिसको कोई किट जरूरत हो वो मेरे पास आइए, मैं उनको देने के लिए 100%। करगिल जंग की जीत की याद में निकाली गई करगिल विक्ट्री फ्लेम बानिहाल पहुंची। मशल की आमद पर हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल में एक रंगारंग जश्न का इनेकाद किया गया। फौज की 12 राष्ट्रीय राइफल्स ने इस तकरीब का इनेकाद किया गया। करगिल जंग की जीत के इस जश्न में डिग्री कॉलेज बानिहाल, एनसीसी और फौज की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया और रंगारंग प्रोग्राम पेश किया। 12 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संजय कुमार, एसडीएम बानिहाल जहीर अब्बास, एसडीपीओ बानिहाल निसार अहमद और डीएसपी ट्रैफिक असगर मलिक ने करगिल विक्ट्री फ्लेम को सलामी दी। बच्चों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गईं। गुरेज के दावर में एक मेगा एक सर्विसमैन मेला मुनक्किद किया गया। गुरेज और तुलेल वादी के साबिक फौजियों, वीर नारियों और बेवाओं के लिए यह नज्म किया गया था। अपनी नौयत के इस पहले इवेंट में एक वीर नारी और 8 बेवाओं समेत 79 से ज्यादा साबिक फौजी अहलकारों ने शिरकत की। जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर बारामुल्ला और सीनियर रिकॉर्ड ऑफिसर जैकली रेजिमेंटल सेंटर श्रीनगर के ज़ेर एहतमाम अफसरान और क्लर्कों की एक खुसूसी टीम को फौज ने मदऊ किया था। लड़ाई में था, मैं इनका शुक्रगुजार जो यहाँ पर आए हैं। यहाँ रिकॉर्ड अफसर साहिबान हैं, सोल्जर साहब हैं और कमांडर साहब का भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। इस यूनिट का भी शुक्रगुजार है जिसने इंडस्ट्री पूरा स्टॉप लाकर हमारा हर मुश्किलात को आसान कर दिया। मैं आइंदे के लिए यही रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार यहाँ होना और हम सीना तान कर आपके साथ हैं। और
टेम्पल एंड शराइन प्रबंधक कमेटी तराल अवंतीपुरा कैंप जम्मू के सदर के ओहदे के लिए इंतखाबात आज जम्मू में मुनक्किद हुए। डॉक्टर रमेश भट्ट को कमेटी का सदर मुंतखब किया गया। 135 वोट डाले गए, जिनमें से डॉक्टर रमेश भट्ट को 72 और JL पंडिता को 62 वोट मिले। डॉक्टर रमेश भट्ट ने तराल इलाके की टेम्पल और शराइन के तहफ्फुज का वादा किया। हमारे इश्यूज बहुत गंभीर है। हमारे तराल इलाके की जितनी भी हमारे स्थापना है बहुत जर्जर हालात में है। खासतौर हमारे जो बहुत विश्व प्रसिद्ध जो हमारा एक स्थल है नावदल, जो अमरनाथ यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी हालत भी ख़राब है। और भी तराल में जो महाकाली स्थापन है और हारी में जो महागणेश का स्थापन है, उसकी हालत भी बहुत ही नाजुक है। इफ्को ने आज काजीगुंड में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए विमेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव लिमिटेड के नाम से अपने गोदाम का रस्म इफ्तिताह किया। डायरेक्टर इफ्को विजय शंकर राय, डायरेक्टर एग्रीकल्चर और इफ्को के मुंतजमीन मौजूद थे, जिन्होंने विमेन सोसाइटी को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कीमियाई खाद और दीगर अद्वियात के गोदाम को किसानों के नाम वक्फ किया और गोदाम से फायदा उठाने पर जोर दिया।